आज बहुत सारे लोग इस खबर को लेकर हैरानी जता रहे हैं, लेकिन हमें लगता है ये खबर भारत के उन ईमानदार लोगों के साथ भद्दा मजाक है जो अमीर बनने के लिए बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाते। लेकिन आरोप है कि पार्थ चैटर्जी ने तमाम नियम और कानून ताक पर रख दिए और सत्ता का ऐसा दुरुपयोग किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी सादगी की बात करती हैं, ईमानदारी की बात करती हैं, खुद एक साधारण सी गाड़ी में चलती हैं और हवाई चप्पल पहनती हैं, लेकिन उन्होंने पार्थ चैटर्जी पर कार्रवाई करने में काफी वक्त लगा दिया। और ऐसा उन्होंने क्यों किया ये भी आज हम आपको समझाना चाहते हैं। और इसको समझिए, क्योंकि 69 वर्ष के पार्थ चैटर्जी और 67 वर्ष की ममता बनर्जी पार्थ दा कहकर उन्हें बुलाती हैं, यानी वो उन्हें अपने बड़े भाई की तरह मानती थी। टीएमसी और ममता सरकार में पार्थ चैटर्जी का कद बहुत बड़ा था और वर्ष 2001 में उन्होंने पहली बार टीएमसी की टिकट पर विधानसभा चुनाव का भी लड़ा था और तब से उन्होंने कभी हार नहीं देखी। वर्ष 2001 से 2021 तक उन्होंने लगातार विधानसभा के 5 चुनाव जीते। इसके अलावा वर्ष 2006 में जब पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी, तब वो विधानसभा में टीएमसी की तरफ से विपक्ष के नेता थे। वर्ष 2011 में जब पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ और पहली बार राज्य में ममता बनर्जी की सरकार बनी, तब पार्थ चैटर्जी को इस सरकार में मंत्री पद का दर्जा भी दिया गया। यानी शुरुआत से ही वो ममता बनर्जी के विश्वास पात्रों में से एक रहे हैं। वर्ष 2011 में उन्हें कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और आईटी मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद वर्ष 2016 में जब फिर से राज्य में ममता बनर्जी की सरकार आई तो उन्हें शिक्षा मंत्री भी बना दिया गया और उनके पुराने मंत्रालय भी उन्हें दे दिए गए। और वर्ष 2021 में जब तीसरी बार ममता बनर्जी की सरकार बनी तो उन्हें एक नहीं कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ पब्लिक एंटरप्राइजेज जैसे विभाग भी सौंपे गए। और बड़ी बात यह है कि इस मामले से पहले तक पार्थ चैटर्जी इस बात पर काफी गर्व करते थे कि शारदा और नारदा स्कैम में कभी उनका नाम सामने नहीं आया और इन मामलों की जांच में ममता सरकार के कई मंत्रियों का नाम सामने आया। लेकिन पार्थ चैटर्जी इससे बचे रहे और इस बात पर उनको काफी गर्व भी था। लेकिन उनका पूरा सच क्या है वो अब सबके सामने आ गया है। इस खबर का दूसरा पक्ष भी है और वो है राजनीति का गिरता हुआ स्तर। पार्थ चैटर्जी ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगने के बाद भी कई दिनों तक अपना मंत्री पद नहीं छोड़ा। वो चाहते तो इन आरोपों को चुनौती देते हुए और नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्सी से चिपके रहना सही समझा। इसलिए आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पहले राजनीति में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि वो वक्त था अगस्त 1956 का, जब आंध्र प्रदेश में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था और इसमें 112 लोगों की जान चली गई थी। तो तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत अपना इस्तीफा तत्कालीन पीएम नेहरू जी को भेज दिया था। हालांकि नेहरू ने इस इस्तीफे को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि यह दुर्घटना तकनीकी खामियों की वजह से हुई है और इसमें लाल बहादुर शास्त्री का कोई दोष नहीं है। इसके कुछ महीने बाद वर्ष 1956 में ही जब तमिलनाडु में दूसरा बड़ा रेल हादसा हुआ तो इसमें 144 लोगों की जान चली गई और इस बार भी लाल बहादुर शास्त्री ने इस दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेने के बाद बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई और उन्होंने अपना इस्तीफा नेहरू को भेजा और इस बार नेहरू को भी उनकी बात माननी पड़ी। इसी तरह वर्ष 1962 के युद्ध में जब भारत चीन से हारा, तब तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली थी और अपना मंत्री पद छोड़ दिया था। और वर्ष 1996 में जब हवाला कांड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी पर गंभीर आरोप लगे तो उन्होंने भी बिना देर किए लोकसभा की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। और बड़ी बात यह है कि उस समय उन पर एक भी आरोप साबित नहीं हो पाया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक मिसाल पेश की और कहा कि इन आरोपों के साथ वो लोकसभा के सदस्य नहीं बने रह सकते।